ओम शांति। मेरे ईश्वरीय भाई बहनों, आज अव्यक्त मुरली जो बाबा ने सुनाने के लिए कहा है, जिसका मनन चिंतन किया है, उस अव्यक्त मुरली का टॉपिक ऐसा है कि जो संसार की हर आत्मा के साथ ये टॉपिक का संबंध है। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जिसके साथ ये मुरली का टॉपिक परमात्मा के महावाक्यों का संबंध नहीं है। तो इसलिए इस मुरली को मैंने सेलेक्ट किया है। बाबा ने इसको सिलेक्ट करवा दिया है कि इस पर मुरली चलाई जाए। ये है अव्यक्त मुरली है। तो हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन आधुनिक संसार में हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द इस समाज में यूज हो रहे हैं जो कि आज से 30 साल पहले शब्द बिल्कुल सुनने में नहीं आते थे, और वो शब्द बस साइंस की दुनिया में ही देखने को आते थे। हम जब फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें ये शब्द आते थे, मैथमेटिक्स में ये शब्द आते थे। पर आज की दुनिया में अगर बच्चा प्री नर्सरी में है, LKG में है, तो ये शब्द सुनने को आ जाते हैं। तो शब्द कौन से हैं? ये शब्द तो रादर हाउस होल्ड बन गए हैं। घरों में डिस्कस होते हैं, फंक्शंस पर डिस्कस होते हैं, ऑफिस में डिस्कस होते हैं, व्यापार क्षेत्र में भी डिस्कस होते हैं। और शब्द कौन से हैं? आज से 30 साल पहले ये शब्द बिल्कुल नहीं थे। बस एकेडमिक वर्ल्ड में थे, पढ़ाई में हुआ करते थे, फिजिक्स सब्जेक्ट में हुआ करते थे, मैथमेटिक्स में हुआ करते थे। वो शब्द हैं टेंशन। बहुत टेंशन है। स्ट्रेस। तीसरा शब्द जो बहुत ही जानलेवा है और जान ले भी जाता है, वो है डिप्रेशन। हम देखते हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है, किट्टी पार्टी होती है, ऑफिस में होता है, तो व्यापार क्षेत्र में, बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है, तो ये तीनों शब्द ही बोले जाते हैं। तो आज प्री नर्सरी वाला बच्चे को भी मां शब्द तो पीछे रह गया, वो टेंशन शब्द पहले बोलने लग पड़ता है। तो टेंशन शब्द जो कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में जो वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रेस, और घर घर में शब्द यूज हो रहे हैं डिप्रेशन। आज हम देखते हैं कि डिप्रेशन के केसेस इस सारी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ये सारे संसार में डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने रिसेंटली ही कुछ दिन पहले देखा कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक मोस्ट टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल हीरो एक्टर था, जिसने अपना सुसाइड कर लिया, अपने आप को एंड कर लिया। उसका कारण क्या था? कारण यही कि जो आधुनिक दुनिया है, ये आधुनिक जीवन शैली है, उसमें जो ये कंपटीशन आ गया, मनोकामनाएं आ गई, पेरेंट्स की मनोकामनाएं आ गई, सेल्फ इंडिविजुअल की अपनी मनोकामनाएं आ गई, इच्छाओं का बढ़ना हो गया। वो कंपटीशन के कारण, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के कारण इस मोस्ट टैलेंटेड एक्टर ने, सक्सेसफुल एक्टर ने अपना सुसाइड कर लिया। कारण कोई भी हो, लेकिन जो मन में चलता है, वो जो चाहिए था कि जिससे वो बच जाए, ऐसा स्टेप ना ले, ऐसा टॉपिक ही परमात्मा ने अपने बच्चों प्रति 850, जितनी भी यहां पर 750 आत्माएं वर्ल्ड में हैं, उनके प्रति बोले हैं। तो ये ओनली ब्रह्मा कुमारी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि परमात्मा के बच्चे, आत्माएं, सब विश्व की आत्माएं जो है परमात्मा के बच्चे हैं। तो उन्होंने ये जो मुरली का टॉपिक है, संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। अगर संकल्पों की गति बहुत ही तीव्र हो जाती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है?
जो 3 वर्ड बोले हैं वो हो जाता है। तो परमात्मा नहीं चाहते कि मेरे बच्चों के संकल्पों की गति बहुत ही तीव्र हो जाए और वो व्यर्थ सोचें और ऐसे क्या है जानलेवा स्टेप ले जाएं। तो सर्व गुणों के सागर शिव पिता परमात्मा अपने आत्मा बच्चों के साथ ये टॉपिक लेकर आए हैं, संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। कि संकल्पों की गति अगर स्लो म्यूजिक की तरह होगी तो उसका लाभ बच्चों को क्या होगा। एक्चुअली तो ये सारा डिप्रेशन से डील कर जाएगा, टेंशन से डील कर जाएगा और स्ट्रेस से डील करेगा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो टीचर्स काम करते हैं, रादर डॉक्टर्स जो काम करते हैं, जो बिजनेसमैन काम करते हैं, उन सब के साथ ये रिलेटेड है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू लूंगा। तो ओवरव्यू लेते हुए सारी मुरली आफ्टर रीडिंग आउट थ्रू आउट द मुरली मैंने कुछ ओवरव्यू निकाले हैं। वो ये हैं, संकल्पों की गति से पता चलता है अगर हमारे थॉट्स की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाती, बहुत तीव्र हो जाती है, if the speed of our thoughts is very hectic, moving very fast, तो क्या होता है। संकल्पों की गति से पता चलता है कि आत्मा भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है। आपका भाग्य और आपका दुर्भाग्य, आपका भाग्य डिसाइड करेंगे आपके संकल्प। अगर आपके संकल्पों की गति तीव्र हो जाती है तो आप क्या बन जाते हो, दुर्भाग्यशाली, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड बन जाते हो। अगर आपके संकल्पों की गति धैर्यवत हो जाती है, धीरे धीरे रहती है, तो वो क्या है, आप भाग्यशाली बन जाते हो। क्योंकि संकल्पों की गति से ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। संकल्प की गति से ही आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य बनता है। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, थॉट से ही आपका भाग्य बनता है, थॉट से ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है, थॉट से ही आपका कैरेक्टर बनता है। अगर आपने अपने आप को भाग्यशाली बनाना है, द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड यू आर टू मेक योर सेल्फ, तो अपने संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। बी पेशेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। अगर संकल्पों की गति धैर्यवत है तो आप भाग्यशाली हो। अगर संकल्पों की गति अति तीव्र है, व्यर्थ संकल्पों के तूफान अंदर उठते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं, दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। अर्थात एन इन्विटेशन टू द डॉक्टर, इन्विटेशन टू द फिजिकल डॉक्टर। पर यहां पर आपको आज डॉक्टर कौन से आए हैं, रूहानी डॉक्टर आए हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर, शिव पिता परमात्मा आप बच्चों के सामने ये टॉपिक लेकर आए हैं। बिकॉज फिजिकल डॉक्टर्स आर नॉट इन ए पोजीशन टू डील विद दिस टॉपिक। दे सिंपली आपको टेबलेट्स दे देंगे तो आप रोज ही वो खाते रहेंगे, तो इवन देन यू विल नॉट बी क्योर्ड फॉर दिस डिजीज ऑफ द डिप्रेशन एंड यू विल बिकम अनफॉर्चुनेट। तो परमात्मा बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लाइन, महावाक्य अपने बच्चों प्रति बतलाते हैं कि संकल्पों की गति का अति तीव्र होना भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। संकल्पों की गति अगर बहुत ही तीव्र है तो आपके भाग्य की एनर्जी क्या है, वो वेस्ट होती जा रही है। रूहानी एनर्जी को वेस्ट करना होता है। मोर ओवर आपका जो उमंग उत्साह जो है वो सब खत्म हो जाता है। आपका जील एंड एंथुसियाज्म इज लॉस्ट। परमात्मा बहुत ही सुंदर लाइन बताते हैं, उमंग उत्साह है तो जीवन है, उमंग उत्साह नहीं तो जीवन नहीं है। ओवर स्पीडिंग ऑफ योर थॉट्स is the wastage of the spiritual energy and losing the zeal and enthusiasm, and consequently, and the result is bad luck. If the speed of your thoughts is very fast, you are wasting your spiritual energy. That is, you are becoming weaker and weaker in the emotionally, physically, resultantly unfortunate. इसलिए परमात्मा अपने बच्चों प्रति श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्पों की गति को अति तीव्र नहीं बनाओ बच्चों।
मेरी आत्माओं बच्चों, संकल्पों की गति को अति तीव्र नहीं बनाओ। बी पेशेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ योर थॉट्स, टू बी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक एंड फॉर्चुनेट। तो मुरली की ओपनिंग लाइन जो है, परमात्मा कैसे अपने बच्चों से मिलते हैं, तो ये याद रखिए, संकल्प की गति मस्तक की रेखा की पहचान है, अर्थात आपके भाग्य की पहचान है। तो आपका भाग्य जो है, आपकी फॉर्चून है, आपका गुड लक है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर थॉट्स, बिकॉज थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। मस्ट कीप इन योर माइंड दैट थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी, मस्ट टेक केयर ऑफ योर थॉट्स एंड द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। Rather, your life is dependent upon the speed of your thoughts. तो बाबा कैसे शुरू करते हैं अपने परमपिता परमात्मा अपने बच्चों प्रति कैसे ये टॉपिक लेकर आए हैं, कैसे शुरुआत करते हैं। द ओपनिंग ऑफ दिस मुरलीज, आज बाप दादा अपने एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नौमी एक रस स्थिति में स्थित होने वाले समृद्धि स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, एक नौमी एक रस समृद्धि स्वरूप बच्चों से परमात्मा मिलने आए हैं। उन बच्चों से जिनका और कोई दूसरा नहीं, वो यही सोचते हैं, उनके लिए तो भगवान शिव ही उनका अपना है। और एक नौमी बच्चों को बाबा कहते हैं, तुम एक नौमी हो, बड़े बस मेरे को ही याद करने वाले हो, एक परमात्मा को ही याद करने वाले हो, और तुम्हारा तरीका जो है वही यथार्थ है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते हो, इसलिए तुम इकोनॉमी में हो। और एक रस, सब संबंधों का रस आनंद तुमको मुझ में ही मिलता है। ऐसे समृद्धि स्वरूप बच्चों से मैं मिलने आया हूं। तो ये शब्द जो हैं, एक नौमी एक रस समृद्धि स्वरूप, सारी मुरली में लागू होंगे। तो आप बच्चों ने समृद्धि स्वरूप को याद रखना है, क्योंकि समृद्धि स्वरूप इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द संकल्पों की गति, धैर्यवत होने से लाभ। हर बच्चे के मर्जी व जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं बाप दादा देख रहे हैं। परमात्मा शिव अपने बच्चों की श्रेष्ठ रेखाएं देख रहे हैं, भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाबा एक तो आज रूहानी एस्ट्रोलॉजर बनकर आए हैं, ज्योतिषी बन के आए हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर भी बनकर आए हैं, रूहानी डॉक्टर भी बनकर आ गए हैं। तो आपको प्रेस्क्रिप्शन स्लिप लेकर आए हैं आज बाबा, कि ताकि बच्चे टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन को डील कर सके, कोई भी फैटल डिसीजन ना ले। आजकल की दुनिया में विशेष हस्तरेखाएं देखने से आत्मा के भाग्य का वर्णन करते हैं। देखिए, आज के जो ज्योतिषी हैं दुनिया में, हस्तरेखा देखकर आपके भाग्य का वर्णन, आपकी किस्मत को बताते हैं। आप अपना हाथ आगे कर देते हैं तो ज्योतिषी आपके भाग्य बताना शुरू कर देते हैं आपके हाथ की रेखाओं से, और आपके भाग्य के वर्णन करना शुरू कर देते हैं, आपके गुणों का वर्णन शुरू कर देते हैं हाथ की रेखाएं देखने से। लेकिन बाप दादा, जिसको हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, हस्तरेखाएं नहीं देखते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, रूहानी डॉक्टर हस्तरेखाएं नहीं देखते। हर एक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक, इन द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। ये देखिए, ओपनिंग लाइन कितनी ही एलिवेटेड और सुंदर है कि हर एक बच्चे के मुख, नयन और मस्तक, इन द्वारा हर एक की स्पीड और स्टेज की रेखाएं देख रहे हैं। परमात्मा ने अपने बच्चों के मुख को देखते हैं, नयन को देखते हैं, मस्तक को देखकर क्या है, उनके संकल्पों की स्पीड और क्या स्टेज है वो रेखाएं देखते हैं। उनसे बच्चों के भाग्य को बताते हैं। मुख देखते हैं, नयन देखते हैं, मस्तक देखते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गया है। वैसे भी फेस द्वारा ही मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में भी कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस देखकर ही आदमी का हालचाल बता देते हैं। तो क्या है,
हम ये भी कह सकते हैं फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। इसलिए परमात्मा क्या है, इसलिए ही परमात्मा आपके मुख को, नयन को और मस्तक को देखते हैं। मस्तक को देखकर आपका राज्य, आपका भाग्य बताते हैं। फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। वो लोग देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। जो इस दुनिया के ज्योतिषी हैं या डॉक्टर हैं, वो स्थूल देह अभिमानी होने के कारण स्थूल बातों को चेक करते हैं। पर परमात्मा क्या करते हैं, मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप बच्चों को देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं, स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप अर्थात संकल्पों, थॉट्स को देखते हैं। परमात्मा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं कि बच्चे क्या है, स्मृति, परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। रादर वो स्मृति स्वरूप से संकल्पों को बाबा रीड कर लेते हैं। नयनों द्वारा ज्वाला रूप में देखते हैं। मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। देखिए, मस्तक द्वारा संकल्पों को देखते हैं। संकल्पों को देखते हैं कि सोचते क्या हैं बच्चे। नयनों से देखते हैं बाबा की देखते क्या हैं बच्चे, और मुख बोलते कैसे हैं बच्चे। संकल्पों को देखते हैं, नयनों में क्या है, पवित्रता देखते हैं। क्या नयनों में ज्योति स्वरूप है, संकल्पों में पवित्रता है, नयनों में पवित्रता है। क्या मुख पर जो कमल पुष्प समान जो पवित्रता की निशानी है, मुस्कान, वो है। मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति को देखते हैं। इस प्रकार बाबा मस्तक द्वारा, बच्चों के नयनों द्वारा, मुख द्वारा रूहानियत और बच्चों का रुहाब का चेहरा देखते हैं, तो जिससे बच्चों के भाग्य का हालचाल बता देते हैं। जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं, जो बच्चे ईश्वरीय याद में रहते हैं, उनकी रेखाएं सदा मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। जो स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं, जो परमात्मा की याद में रहते हैं, उनके मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। उनके संकल्पों की जो स्पीड होगी बहुत ही स्लो होगी। उन जो धैर्यवत होंगे, स्मृति स्वरूप बच्चे होंगे, जिनके संकल्पों की स्पीड बड़ी धैर्यवत होगी, धीरे धीरे चल रही होगी, उनकी निशानी क्या होती है, किसी भी प्रकार का उन पर बोझ नहीं होता, वो प्रेशर नहीं होता। कहने का यहां पर मीनिंग ये है कि अगर संकल्पों की गति धैर्यवत है तो किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा। नो एम्बैरेसमेंट, नो डायलेमा, नो कंफ्यूजन एंड नो फ्रस्ट्रेशन एट ऑल हु आर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड। एक मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। ये देखिए, जिनके संकल्पों की गति धैर्यवत है, एक मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। एक के बाद एक संकल्प नहीं आएगा। जैसे शरीर में आप देखिए कैसे है, डॉक्टर जब जिसको कोई जिस्मानी बीमारी होती है तो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं, जैसे शरीर में भी कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, ऐसे संकल्प की गति यह मस्तक की रेखा की पहचान है। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा हाथ देखकर हमारी नब्ज देखते हैं और स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी नब्ज देखकर बीमारी चेक करते हैं। तो परमात्मा यहां पर क्या करते हैं, संकल्पों की गति यह मस्तक की रेखा की
पहचान है। हमारे मस्तक की रेखा देखते हैं, संकल्पों की गति देखकर हमारी रूहानी हेल्थ को देखते हैं। वो वाले डॉक्टर तो क्या है, जिस्मानी हेल्थ देखते हैं, तो परमात्मा अपने बच्चों की स्पिरिचुअल हेल्थ को चेक करते हैं संकल्पों की गति से। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। नोट कीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, अगर आपके संकल्प बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, एक के बाद एक संकल्प चलता चल रहा है, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना, यही भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। इसको नोट करके रख लीजिए। अगर संकल्पों की गति तीव्र हो जाती है, किसी समय भी आपके संकल्पों की गति तीव्र हो जाती है, आपके थॉट्स, आपके विचार एक के बाद एक चलने लग पड़ते हैं, बहुत ही स्पीड के साथ चलते हैं, तो इसका मतलब आप क्या है, अपने भाग्य की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपका उमंग उत्साह समाप्त होता जा रहा है। अर्थात जीवन का जो उमंग उत्साह होना चाहिए वो नहीं, क्योंकि उमंग उत्साह है तो आपका जीवन है, उमंग उत्साह नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। तो भाग्य की एनर्जी वेस्ट करना किससे? संकल्पों की अति तीव्र गति जब हो जाती है। इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट महावाक्य है परमात्मा का, संकल्पों की गति अति तीव्र होना, यही भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। इसको थोड़ा गहराई में जाकर आप सोचिए, मनन चिंतन कीजिए कि अगर मेरे संकल्पों की गति तीव्र हो जाती है तो क्या कौन से भाग्य की एनर्जी मेरी वेस्ट हो जाती है। अगर संकल्पों की गति तीव्र हो जाती है, इफ द स्पीड ऑफ माई थॉट्स इज हेक्टिक एंड स्पीड इज वेरी फास्ट, तो आई एम लूजिंग माई एनर्जी। तो कैसी एनर्जी वेस्ट? उस एनर्जी के एज ए रिजल्ट ऑफ द लूजिंग ऑफ दैट एनर्जी व्हाट हैपन्स, जो मन की शक्ति है, तन की शक्ति है, धन की शक्ति है, और संबंध संपर्क की शक्ति है, समय की शक्ति है, और एनर्जी जो है, मैं सब कुछ खो बैठता हूं। परमात्मा हमें 4 तरह की शक्ति देते हैं, जिसके कारण वो हमको क्या कहते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो वो शक्तियां कौन सी हैं? मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति, और रिलेशंस की जो शक्ति देते हैं, समय की शक्ति देते हैं, वो सब हम खो जाते हैं। तो क्या है, संकल्पों की अगर गति तीव्र हो जाती है, मन से कमजोर हो जाते हैं, मेंटली कमजोर हो जाते हैं, फिजिकली कमजोर हो जाते हैं, तो वेल्थ वाइज भी कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, संबंध संपर्क भी हमारे क्या है, स्ट्रेंड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस तरह क्या है, उमंग उत्साह खो जाता है। तो ऐसे होता है, हमारा जीवन है ही नहीं। जब ऐसा हो जाता है, संकल्पों की अति तीव्र गति हो जाती है, भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना मीन्स मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति और संबंधों की शक्ति समाप्त कर देते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की बजाय हम मास्टर सर्वशक्तिहीन बन जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ऐसी आत्मा जिसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, तो आगे ऐसी आत्मा के प्रति बाबा ने बहुत ही एक डायरेक्ट लिंक किया है। व्यर्थ संकल्प, जो ऐसी तीव्र गति से जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा देखिए कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल। व्यर्थ संकल्पों को कंपेयर कर दिया है परमात्मा ने बांस के जंगल के साथ, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं। जैसे मन के अंदर जो व्यर्थ संकल्प हैं, वो बांस के जंगल की खेती बन जाते हैं, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं। जो बांस के जंगल की खेती होती है, उसमें जो बांस एक से एक पैदा होते जाते हैं और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं। ऐसे ही जो व्यर्थ संकल्पों का बांस का जंगल हमारे अंदर मन में पैदा हो जाता है, तो वो क्या है, एक दूसरे से टकराते हैं, फ्रिक्शन आ जाती है। वो फ्रिक्शन आने से क्या हो जाता है, आपस में टकराकर आग लगा देते हैं। फ्रिक्शन आ जाने से आपस में आकर आग लगा देते हैं। व्यर्थ संकल्प आपस में अंदर टकराने लगते हैं और आग लगा देते हैं, और स्वयं ही अपनी आग से भस्म हो जाते हैं।
व्यर्थ संकल्प अंदर भस्म होने लगते हैं और ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकराकर कोई ना कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। जो व्यर्थ संकल्पों की खेती जो अंदर होती है, जैसे बांस का जंगल होता है तो एक दूसरे से टकराते हैं और फ्रिक्शन के कारण क्या है, आग लग जाती है। ऐसे ही मन के अंदर आग लगने से विकारों की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ। बाबा संकल्प की गति धैर्यवत बनाने पर जोर देते जा रहे हैं, क्योंकि विकार की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अंदर आग लग जाती है और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। इतना परेशान कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, जो बॉलीवुड का स्टार, मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर रिसेंटली जिसने अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, वो ऐसी हालत हो जाती है। तो क्या है, तन की शक्ति खो दी, मन की शक्ति खो दी, तन की शक्ति खो दी, तो क्या है, अपना धन की शक्ति भी खोली और संबंध संपर्क भी शक्ति खोली, ये संसार से ही चले गए। इस प्रकार अपने भाग्य को क्या है, भाग्यशाली से दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो डिप्रेशन के केसेस ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कंपेयर कर दिया कि ये एक व्यर्थ संकल्प जो इतनी तीव्र गति से आप में चलते हैं, वो व्यर्थ बांस का जंगल है। तो ऐसे जंक्चर पर अपनी पोजीशन आने से अपने आप को रोको। तो अपने संकल्पों की गति धैर्यवत बनाओ। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ योर थॉट्स so that you may not become unfortunate from the fortunate soul। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। कोई सदा बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोलते हैं, और बोलते तो उसको क्या कहते हैं, धीरे बोलो कम बोलो। जैसे मुख द्वारा किसी को बहुत ही ज्यादा बोलने की आदत होती है तो शरीर की शक्ति जाती है, वेस्ट होती है। तो हम उनको क्या कहते हैं, धीरे बोलो कम बोलो। ऐसे ही संकल्पों की रूहानी गति एनर्जी को वेस्ट करती है। ऐसे ही जो संकल्पों की जो तीव्र गति आ जाती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उससे रूहानी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आगे बाबा ने रूहानी एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो कमजोर पड़ जाते हैं, हम वीक आत्मा बन जाते हैं, हम बीमार होने लगते हैं। हम जो बाबा का जो महावाक्य है, गारंटी है कि मैं तुमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बना देता हूं, वो फिर पूरा नहीं होता। तो इसलिए बाबा उसको पूरा करने के लिए बच्चों को कहते हैं, अपने भाग्य की एनर्जी को वेस्ट ना करो, अपने संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। तो बाबा फर्दर कहते हैं, सभी बच्चे अनुभवी हैं। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है, और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है। बाबा ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर डिफरेंस है कि जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो स्पीड ऑफ योर थॉट्स, संकल्पों की गति क्या होती है। जब व्यर्थ थॉट्स चलते हैं, वेस्ट थॉट चलते हैं, तो संकल्पों की गति क्या होती है। जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति क्या होती है। बहुत ही सुंदर डिफरेंस बाबा ने बता दिया है। जब वेस्ट थॉट्स चलते हैं तो एनर्जी वेस्ट करते हैं, ज्ञान का अगर मनन करते हैं तो एनर्जी बनाते हैं। व्यर्थ संकल्पों का रिजल्ट एनर्जी का वेस्ट होना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, परमात्म ज्ञान का मनन चिंतन करना, वो एनर्जी को बिल्डअप करता है, बनाता है, शक्तिशाली आत्मा को बना देता है। व्यर्थ संकल्प की गति तेज होने के कारण अपने आप को कभी शक्ति स्वरूप अनुभव नहीं करते। अगर व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत ही तीव्र हो जाती है तो क्या है, अपने आप को हम लोग अनुभव शक्तिशाली बिल्कुल अनुभव नहीं करेंगे, शक्तिहीन हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों की गति का तीव्र होना अर्थात आत्मा का पूरी तरह कमजोर हो जाना। जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो फेल्टेड डिसीजन लाइक इन डिप्रेशन ले जाती है। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा सर्व शक्तिशाली सर्व प्राप्तियों से खाली खाली अनुभव होती है। जैसे देखिए, ये इस एक्टर को सब प्राप्तियां थी, फिर क्या है, संकल्पों की गति इतनी तीव्र हो गई, जो भी रीजन था, तो उससे उस आत्मा ने क्या है, खाली खाली अनुभव किया, अपने आप को मोस्ट अनफॉर्चुनेट किया। सारी जो उपलब्धियां थी, सारी जो प्राप्तियां उसको हुई थी, उसको ये भी भूल गया कि आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल एंड टैलेंटेड एक्टर। तो एज ए रिजल्ट
he took the fatal decision of committing the suicide. जैसे शरीर की शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं, जब कोई शारीरिक कमजोरी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर ताकत भरते हैं, ग्लूकोज की बोतल भी लगाते हैं, बाबा कहते। तो इसी प्रकार अगर कोई रूहानियत की शक्ति से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है, इसी प्रकार देखिए हमारे ही कोई इसी ब्रह्मा कुमार कुमारी में ऐसे साथी होते हैं जो मुरली भी पढ़ते हैं, ग्रुप में क्या है योग भी लगाते हैं, उसके बाद ये ऐसी कंप्लेंट कर देते हैं कि मुझे योग नहीं लगता। तो इसका मतलब है रूहानियत से वो आत्मा कमजोर है, उसको निश्चय नहीं है, रूहानियत से आत्मा कमजोर है, इस कारण उसको योग नहीं लगता। मुरली भी सुनी, कलेक्टिव योग भी किया, मेडिटेशन भी की, पर फिर भी कंप्लेंट है कि मेरा योग नहीं लगता। तो ऐसी जो रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उसको सम्मान याद दिला दिया जाता है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाप दादा की मुरली भी वो पढ़ते हैं और उसमें से पॉइंट भी सुनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प का क्या ब्रेक है, बिंदी भी लगाते हैं, फुल स्टॉप भी लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो बाबा इसको कंपेयर करते हैं, जब बिंदी लगाते हैं वो इंजेक्शन लगाना हो जाता है। जो पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा आत्मा कुछ समय तो शक्तिशाली बनती है, जो कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं उससे भी याद से, परमात्मा की याद से, परमात्मा के साथ मेडिटेशन योग लगाने से कुछ समय तो आत्मा क्या है शक्तिशाली बन जाती है। ग्लूकोज भी चढ़ाया, इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन परंतु बट परमात्मा उसके साथ ही कहते हैं कि देखो जो रूहानियत से कमजोर आत्मा है वो इंजेक्शन भी लगाती है, फुल स्टॉप भी लगाती है और उसके साथ ग्लूकोज भी चढ़ाती है, मेडिटेशन भी करती है, परंतु संकल्पों की गति उनकी फास्ट होने के कारण समय की थोड़े समय के लिए वो शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। ये बाबा की श्रीमत सारे बच्चे, दुनिया की सब आत्माएं नोट कर ले कि बाबा ने, परमात्मा शिव ने जो श्रीमत दी है कि संकल्पों की गति अति तीव्र नहीं बनाओ, ये अपने घर में दीवारों पर लिख कर रख लो, चार्ट बना लो। संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ, ये श्रीमत है भगवान शिव की, ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है। संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। अगर संकल्पों की गति तीव्र बनाओगे, यू विल बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। इफ संकल्पों की गति अगर स्लो होगी, लाइक स्लो म्यूजिक होगी, तो क्या है आप भाग्यशाली होंगे, नहीं तो दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। संकल्पों की गति अति तीव्र नहीं बनाओ, टू बी फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड, अदरवाइज यू विल बिकम अनफॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड। ये रूहानी डॉक्टर, परम पिता परमात्मा, स्पिरिचुअल डॉक्टर, सुप्रीम स्पिरिचुअल डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान स्वयं बताते हैं अपने बच्चों प्रति कि श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। ये सुप्रीम स्पिरिचुअल डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है, संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। चेकिंग करते रहो कहीं मेरे संकल्पों की गति तीव्र तो नहीं, उनको डाइवर्ट कर दो, उनको ब्रेक लगाओ, नहीं तो क्या है मोस्ट अनफॉर्चुनेट बनोगे। यू मे टेक सम फैटल डिसीजन। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं परमात्मा की 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो, 10 शब्द बोलने के बजाय 2 शब्द बोलो, जो 2 शब्द ही ऐसे पावरफुल हों जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दें। ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। परमात्मा ने कैसे बता दिया कि कई बार आप 2 शब्द बोलते हैं 10 के बजाय, तो वो ऐसे समर्थ होते हैं 100 बोल का काम कर देते हैं। इसी प्रकार कंपैरेटिवली आप ऐसे संकल्प की गति या संकल्प भी वही चलाओ जो आवश्यक हो। ये नहीं है कि संकल्पों के अंदर क्या है बांस का जंगल बन जाए जो अंदर आग लगा दे और फैटल डिसीजन आप ले जाओ। तो ऐसे संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो, समर्थ संकल्प चले।
संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, खाली बीज ना हो जिससे फल ना निकले। संकल्प, समर्थ संकल्प चलाने हैं परमात्मा बच्चों को कहते हैं। इसको कहा जाता है सदा संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि जो संकल्प समर्थ होते हैं वो मैनिफेस्ट जरूर होते हैं। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी। जो समर्थ संकल्प होंगे कम होंगे, शक्तिशाली पावरफुल होंगे, व्यर्थ की संख्या ज्यादा होगी, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। जो समर्थ संकल्प, परमात्मा बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये परमात्म महावाक्य है। समर्थ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है। एक समर्थ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है, एक का 1000 गुना मिलता है। थॉट्स मैनिफेस्ट, परमात्मा स्वयं कहते हैं थॉट्स मैनिफेस्ट। संकल्प, समर्थ संकल्पों की आवश्यकता सफलता अवश्य होती है, थॉट्स मैनिफेस्ट। तो इसलिए समर्थ संकल्प करो तो व्यर्थ ना करो, क्योंकि समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी। समर्थ संकल्प पावरफुल होंगे, व्यर्थ संकल्प की कोई भी प्राप्ति नहीं होगी, रादर व्यर्थ संकल्पों से आप दुर्भाग्यशाली बन जाओगे। तो आगे जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी कर दी है, रिपीट, कि व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं। आपस में फ्रिक्शन से आग लगती है ना उनमें, और स्वयं भी अपनी आग से भस्म हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकराकर कोई ना कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। परेशानी जहां तक पहुंच जाती है कि जैसे डिप्रेशन में क्या है, सुसाइड के केसेस होते जाते हैं। विकार की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ योर थॉट्स इन ऑर्डर टू बी द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये प्रिस्क्रिप्शन जो है परमात्मा शिव अपने बच्चों प्रति बताते हैं कि संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ, जो क्या है इस मुरली का टॉपिक है। ये डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर जो वर्ल्ड के हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, सुप्रीम डॉक्टर हैं, रूहानी डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ। आई एम रिपीटिंग टाइम एंड अगेन, ताकि आप सब बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि संकल्पों की गति को तीव्र नहीं होने देना। अगर संकल्पों की गति को मैंने तीव्र होने दिया तो रिजल्ट क्या होगा, फैटल होगा। फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहला सकूंगा, मास्टर शक्तिहीन बन जाऊंगा। मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति और अपने श्रेष्ठ संबंधों की शक्ति भी खो बैठूंगा और क्या है, खत्म हो जाऊंगा। इस मरजीवे जन्म का खजाना कहो, विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। ये जो जन्म मिला है, लौकिक, अलौकिक और दिव्य जन्म मिला जो है, इसको चाहे खजाना कह लो, मरजीवे जन्म का खजाना कहो, चाहे एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। संकल्प ही एनर्जी है आपकी, संकल्प ही आपका खजाना है। इनको वेस्ट नहीं करना, यही आपकी एनर्जी है, यही आपका भाग्य है। संकल्पों से ही आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य बनता है। मरजीवे जन्म, मरजीवे बनने का आधार ही है शुद्ध संकल्प। आपके एलिवेटेड थॉट्स जो होंगे वही आपका मरजीवे बनने का आधार है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। देखिए शुद्ध संकल्प है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में आत्मा हूं। इस संकल्प ने कोड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। जैसे ही आपको परमात्मा ने बताया, बच्चे तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है, आत्मा तेरे अंदर इस शरीर की राजा है, ये शरीर को तू चलाने वाली आत्मा है। इस संकल्प ने कोड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। कोड़ी से हीरे तुल्य कैसे बना दिया? जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में आत्मा हूं, तो मेरा क्या है, परमात्मा के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है। परमात्मा के साथ ये कभी हो नहीं सकता आत्मा का परमात्मा, जैसे याद आए आत्मा हूं तो परमात्मा के साथ संबंध ना हो। वो आत्मा, हम आत्मा के पिता परमात्मा, उनकी जो भी प्रॉपर्टी वो हमारी हो जाती है। इसलिए जो हम कोड़ी थे उससे हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूं, मैं परमात्मा शिव का वारिस हूं, परमात्मा उनकी प्रॉपर्टी का अधिकारी हूं। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही है, तो संकल्प भी यही है कि मैं एक आत्मा हूं, ये मेरी एनर्जी है, ये मेरा खजाना है, यही संकल्प है। इसी से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता हूं। कोड़ी था मैं, जब मुझे पता नहीं था
कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर ही हूं, उस समय एक कोड़ी तुल्य था। तो परमात्मा ने आकर मुझे ये थॉट दिया, एलिवेटेड थॉट दिया, बच्चे तू ये शरीर नहीं है, तुम इस शरीर में एक आत्मा हो। तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा मेरे परम पिता बन जाते हैं। तो उनका पिता बनने से उनकी सब शक्तियां मुझ आत्मा की शक्तियां बन जाती हैं। तो मुझे उनकी याद आती है, तो मैं उनकी प्रॉपर्टी का अधिकारी बन जाता हूं। तो मैं इस संकल्प ने ही, इसी थॉट ने मुझे क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। परमात्मा ने मुझे आत्मा बताकर मुझे अपनी सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाकर मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। ये देखिए, ये संकल्प ही है। तो ये संकल्प खजाने ने मुझे क्या है, कोड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। तो खजाना भी है इस जीवन का, दिव्य अलौकिक जीवन का खजाना भी है, संकल्प एनर्जी भी है, और यही संकल्प भी है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ये देखिए, संकल्प मेरा खजाना है, उनको कैसे यूज करेंगे। वैसे भी हमारे घर में कोई खजाना हो मेरे पास, मैं उसको कैसे यूज करता हूँ। ऐसे अपने संकल्प के खजानों व एनर्जी को पहचान, ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे। ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचानो, संकल्पों को पहचानो, तब ही ये सर्व संकल्प सिद्ध होंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा आज क्या रखा है, देखिए, कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप बनो। परमात्मा कहते कम सोचो सिद्धि स्वरूप बनो। संकल्प करो, संकल्प सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, जो मैनिफेस्ट हो जाए, जिनकी सफलता हो। समर्थ संकल्प करो, क्योंकि समर्थ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है, परमात्मा ने अपने बच्चों को बताया हुआ है। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। समर्थ संकल्पों जिनके होते हैं वो बेगमपुर के बादशाह होते हैं। मुख से सदैव महावाक्य बोलो, परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, मुख से सदैव महावाक्य बोलो। महावाक्य गिनती के होते हैं, जैसे महान आत्माएं गिनती की होती हैं, आत्माएं अनेक होती हैं, परमात्मा एक होता है। तो दोनों संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च ना करो, संकल्पों को और अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं करो। महावीर, आगे बाबा ने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट महावीर का अर्थ बताया है। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, वह निशानी है महावीर व महारथी की। वो बच्चे जिनके मुख से महावाक्य निकलते हैं और सिद्धि स्वरूप संकल्प, समर्थ संकल्प निकलते हैं, वो बच्चे क्या है, बाबा बताते हैं महारथी महावीर हैं। तो आपके मुख से महावाक्य निकलने चाहिए और संकल्प सिद्धि स्वरूप होने चाहिए। तो ये आपकी निशानी होगी महावीर और महारथी बच्चों की। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आवे। बहुत सुंदर बाबा ने यहाँ पर बताया है, ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे आपसे कि ये महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के दो शब्द बोले। बाबा अपने बच्चों को देखो कैसा है, एलिवेटेड बना रहे हैं, इतना सुंदर बना देते हैं। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि यह महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के दो बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं, जैसे आशीर्वाद के बोल तो कम ही होंगे, जैसे हम लोग किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, सदा स्वस्थ भाव, सदा खुशहाल भाव, सदा सफलता मूर्त भाव, सदा पवित्र भाव, सदा योगी भाव, आयुष्मान भाव, हिम्मतवान भाव, ये थोड़े शब्द होते हैं। तो आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं। जो आप महावीर महारथी देव आत्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो, सदा संकल्प और बोल से आशीर्वाद के संकल्प बोलो, अमृतवाणी बोलो, लौकिक नहीं। अच्छा, सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रखाओं वाले, सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को, परम पिता परमात्मा बाप दादा शिव का याद प्यार और नमस्ते। देखिए परमात्मा कितने निरहंकारी हैं। आप बच्चों को भी निरहंकारी बनना है, ईगोलेस बनना है, स्वयं याद प्यार देते हैं और नमस्ते भी करते हैं। तो इस मुरली में क्या है, परमात्मा ने बच्चों को बताया कि अपने संकल्पों की गति धैर्यवत बनाओ। तो ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है,
डिप्रेशन है ये दूर भाग जाएंगे। इस तरह परमात्मा ने अपने बच्चों को समझानी दी। एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप रूहानी डॉक्टर ने दे दी कि संकल्पों की गति को चेक करते रहो, इनको धैर्यवत बनाओ, व्यर्थ संकल्प ना चले, हमेशा समर्थ संकल्प चलते रहें। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो वो क्या है, जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। तो वो आपका भाग्य जो है, आप भाग्यशाली नहीं रहेंगे, दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। क्योंकि थॉट से ही डेस्टिनी बनती है, थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो थॉट्स आपके मैनिफेस्ट होते हैं। तो आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, आपकी डेली जो आप मुरली महावाक्य परमात्मा आपको देते हैं, जो डेली टीचिंग करते हैं परमात्मा आपको डेली पढ़ाते हैं, उनके श्रीमत के अकॉर्डिंगली आपके श्रेष्ठ संकल्प चलने चाहिए। सारा दिन आपके संकल्प जो होने चाहिए बाबा के दिए हुए टीचिंग्स वाले होने चाहिए। उन टीचिंग्स के आधार पर ही आपके संकल्प चलने चाहिए। जब आपके संकल्प उस प्रकार चलेंगे, परमात्मा की श्रीमत के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो आपके संकल्पों की गति धैर्यवत हो जाएगी। तो आप इस दुनिया की भाग्यशाली आत्मा बन जाएंगे और किसी भी प्रकार की क्या है, आत्मा की कमजोरी से बच जाएंगे। तो आप पावरफुल सोल बन जाएंगे, जिससे क्या है, आप किसी भी प्रकार की बीमारी आपके पास आएगी नहीं। तो बाबा की जो गारंटी है कि बच्चे मैं तुमको 21 जन्म के लिए निरोगी बना देता हूं, तो वो जो गारंटी है बाबा की पूर्ण हो जाएगी। तो अब आप ऐसे डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर को हमें बड़े प्यार से याद करना चाहिए। तो ये थोड़ा से म्यूजिक में आप शांति का अनुभव कीजिए, संकल्पों की गति को आप धैर्यवत बनाइए। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप बच्चों का भी शुक्रिया, आप भाई बहनों का भी शुक्रिया, जिन्होंने बड़े ही धैर्यवत तरीके से मुरली को सुना। और उम्मीद करता हूं कि आप अपने संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाएंगे। ओम शांति। आज जो रिवाइज्ड मुरली चलेगी वो है 18 अप्रैल 1971 की अव्यक्त मुरली मैंने आज पकड़ी है। क्योंकि ये मुरली जो है बहुत ही गहरी मुरली है। इस मुरली की गहराई जो है, उस गहराई